हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करूँगा जो सफ़ेद दाग, फुलबहरी, व्हाइट स्पॉट, ल्यूकोडर्मा जो भी कह ले उससे ग्रसित है और 5 सितंबर 2013 को वो इलाज के लिए मेरे पास आया था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 5 सितंबर 2013 को यह 6 या 7 साल की उम्र थी, उस समय यह आया था। अब इस समय इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास हो रही है, 19-20 वर्ष के। और यहाँ आप देखें इसके पैर में किस तरह के सफ़ेद दाग हैं। ये इसका बायां पैर का चित्र है। इसके दाहिने पैर में भी यही सफ़ेद दाग रहे हैं और इसके अलावा इसके शरीर के अन्य दूसरे हिस्सों में भी इसको सफ़ेद दाग थे, जो यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसे आप जिस तरह से देख रहे हैं उसको आज 23 तारीख को कंपेयर करें। यह 23 सितंबर 2025 का चित्र है, फोटोग्राफ है जो लिया गया है। और इसको आप कंपेयर करें पुराने वाले जो 5 सितंबर 2013 को, यानी 12 वर्ष पहले इसका चित्र लिया गया था, जो पहला चित्र है, उससे आप कंपेयर करके देखें, तुलना करके देखें तो कितने परिवर्तन आए हुए हैं। और ऑलमोस्ट यह ठीक है और इसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि अभी थोड़ी कसर रह गई है। तो इसको इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट दिया गया है, जैसा कि मैं आपको सबको बताता रहता हूँ कि इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट क्या है। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सीमित एलोपैथी की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। आपको आज जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसका एक उदाहरण इस वीडियो के अंतिम भाग में देखने को मिलेगा, जिसमें कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी की दवाइयों का समावेश किया गया है। और इस तरह से जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है वो रोगी की आवश्यकता के अनुसार पूरा हो जाता है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि किसी एक चिकित्सा पद्धति से यह नहीं ठीक हो सकता। और एलोपैथी के डॉक्टर तो ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये कोई बीमारी ही नहीं है। अब ये तो वही बता सकते हैं कि ये बीमारी नहीं है या बीमारी है, उसके बारे में तो आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ, चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, होम्योपैथी के हिसाब से, यूनानी के हिसाब से इसे तो बीमारी ही माना जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रोगी के शरीर के पैरामीटर नापे जा रहे हैं मल्टी पैरा मॉनिटर के द्वारा। अब इसमें आपको ये 97 ऑक्सीजन है और 116-70 ये इसका ब्लड प्रेशर है और ये इसके ईसीजी का पैटर्न है। तो ईसीजी के 2 या 3 पैटर्न से पता लग जाता है कि शरीर के अंदर किस तरह की कमियां हैं। ईसीजी भले ही हृदय रोग के लिए उपयोग किया जाता हो, लेकिन हमारा पिछले 40-45 साल के वर्षों का अध्ययन यही बताता है कि ईसीजी के द्वारा बहुत सी अन्य कमियों को पकड़ा जा सकता है और उनका अध्ययन करके आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी
तथा एलोपैथी की कुछ सीमित दवाओं के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसमें ईसीजी के पैटर्न में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उससे पता लग जाता है कि शरीर के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ मिनरल्स कौन कौन से कम है वो पता लग जाते हैं। अब इस लड़के को जो मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स या और दूसरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या दूसरी अन्य चीजें हैं जो बहुत शरीर के लिए जरूरी होती हैं। मिनरल्स है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्टेनम और दूसरे जो तत्व हैं वो कैसे पकड़े जा सकते हैं ईसीजी के ग्राफिकल पैटर्न से, वो मैं पिछले 45 साल से अध्ययन करता चला आ रहा हूँ। और जब ये पता लग जाता है कि इसको किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, विटामिन्स या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, वो सब इसमें ईसीजी के पैटर्न में पता लग जाती हैं। तो उनका निराकरण हम करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आयुर्वेद के हिसाब से जो कमियां होती हैं और आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और पुरीस, मूत्र, स्वेद आदि का अध्ययन तथा इसके अलावा कुछ अन्य दूसरी बातों का भी पता लग जाता है। तो इसीलिए जो रेस्ट पोजीशन है उसमें हम करते हैं। यहाँ आप देखिए कि इसका वेरिएशन पल्स रेट में किस तरह से है और दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वो किस तरह से है। ये इस लड़के की सबसे पहले जब ये आया था ये उस समय की एक फाइल है। हालांकि अब ये इस तरह की फाइलें अब आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं और कुछ एडवांस लेवल की फाइलें आ गई हैं। तो ये उस समय की फाइल है जब ये पहली बार आया था। और इसमें जो इसके सब डिटेल्स दिए हुए हैं और डिटेल्स देने के बाद जो है आप देखेंगे इसका नाम लिखा हुआ है, तारीख भी है और जो दूसरे अन्य डिटेल्स हैं वो सब दिए गए हैं। तो उस समय आज से 12 वर्ष पहले इस तरीके की फाइलें उपयोग में लाई जाती थी और इसका इस्तेमाल किया जाता था जो उस समय का चलन था। तो उस हिसाब से ये फाइल तैयार की गई थी और इसमें लगभग 150-200 पेज जो है वो लगते हैं। ये उस ईटीजी मशीन का जो ग्राफिकल चार्ट है वो आपके सामने है और इसमें जो 25-30 या जो भी ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है वो सब इसमें लगी हुई है और इसका अध्ययन करके पता लगाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और चूंकि ये आरटीआई के राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है इसलिए उस समय लोग बहुत पूछते थे हमसे, तो उनको ये सब साथ में एक इंफॉर्मेशन के लिए जो जहाँ जहाँ इसका टेस्ट हो चुका है वहाँ की फाइल नंबर और कापियाँ जो है वो देते हैं ताकि लोग आलोचना न करें और इसको पॉजिटिव वे में लें। क्योंकि 12-15 वर्ष पहले लोग बहुत परेशान करते थे और उस परेशानी से बचने के लिए मैंने ये एक तरीका निकाला कि अगर किसी को इस तकनीक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो वो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो जहाँ जहाँ इसके टेस्ट हो चुके हैं वहाँ से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक तो कोई गया नहीं है, न मुझे कोई सूचना मिली है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। और अब यही कहेंगे कि व्यर्थ में लोग आलोचना करते हैं, व्यर्थ में लोग क्या करते हैं ये तो वही जाने। यहाँ आप देखेंगे प्रकृति त्रिदोष और
वात पित्त कफ के सब 5 भेद हैं, उनके सबके बारे में दिया गया है। इसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र का भी दिया गया है। यह आप देख ही चुके हैं पहले से, ये इसके बाद के हैं जो समय समय पर लिए गए हैं। ये फाइलें हैं उस समय की, ये प्रिस्क्रिप्शन का फाइल है। और वो जो ईटीजी के और परीक्षण होते हैं ये बात के हैं, उसके रेस्ट पोजीशन के। तो इसका खाली रेस्ट पोजीशन का ही ईटीजी होता है, इलेक्ट्रोथियोसोग्राफ, जिसमें बहुत डिटेल से सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन है, जो एक फाइल है उसकी, जो पूरी हम फाइल देते हैं इसमें प्रिस्क्रिप्शन के लिए। उसमें दवाइयाँ लिखी हुई होती हैं, हर बार ये बदलती है। तो ये इलेक्ट्रोथियोसोग्राफी का ये जितने 12 वर्ष के अंदर ये जब जब आया है तब ये इसके सब ये दिए गए हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, फाइलें हैं। और इसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके हिसाब से औषधियों का भी परिवर्तन हो जाता है। ये बाद में पैथोलॉजिकल जो रक्त के परीक्षण हुए थे जब शुरू हुए थे तब ये उसकी रिपोर्ट है, ये ईटीजी की है। ये ह्यूमन बॉडी का जो जितना भी पैरामीटर्स हैं 20-25 पेज के अंदर ये दिए गए हैं, उसमें सब आ जाते हैं मेजर्ड हो करके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक ऐसी फाइल है जो जिसमें बहुत से पैरामीटर्स दिए हुए हैं। और कुल मिला करके ये आज का है आयुर्वेद त्रिदोषो स्कैनर का। और इसका एक इलेक्ट्रोथियोसोग्राफ भी हो चुका है। यहाँ आप देखेंगे कि नाड़ी की क्या स्थिति है, हाई इसकी नाड़ी है। और मिडिल जो प्रेशर है, जो लास्ट वाला प्रेशर है वो किस तरह का है, रिस्पायरेशन रेट है, टेम्परेचर है, तथा अन्य दूसरे पैरामीटर्स ये पहले सेक्शन में दिए गए हैं, जो 23 तारीख को इसके रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इसके रिकॉर्ड किए गए ये आयुर्वेद त्रिदोषो स्कैनर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इसको रिकॉर्ड और करके और नाप करके ये बता देता है। तो ये इसका पहला हिस्सा है। और इस हिस्से में आपको नाड़ी के संबंध में ज्ञान होगा। ये इसका दूसरा हिस्सा है। यहाँ आप वात पित्त कफ और इसके 4 अदर कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे वात पित्त वात कफ पित्त कफ और त्रिदोषज, इनका सबका पैरामीटर दिया गया है। ये हाई है, हाईएस्ट है, नॉर्मल है, लो है या लोवेस्ट है, इनका सब पूरा आकलन दिया गया है। और इसका नॉर्मल पैरामीटर क्या है, इसके अलावा सप्त धातुओं का है, जिसमें रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनके सबके पैरामीटर्स दिए गए हैं। ये हाई है, हाईएस्ट है, लो है, लोवेस्ट है, नॉर्मल है, इनका सबका आकलन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टूल, यूरिन और स्वेद के अलावा जो 16 शरीर के अंग हैं उनके सबके पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू भी दी गई है, जो ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ सेटअप की गई है। और इसमें नॉर्मल से हाईएस्ट, नॉर्मल से लो, लोवेस्ट, ये सब दिए गए हैं। अब इनमें एक चीज ये सब में कुल मिला करके देखा जाता है कि इसकी क्या पिक्चर बनी है, कौन से अंग इसको परेशान कर रहे हैं और कौन से आयुर्वेद के वो त्रिदोष हैं वो इसको दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर वो जो मॉनिटर का है वो लिखा गया है और ये प्रिस्क्रिप्शन है। इसमें ऊपर आप देखेंगे आयुर्वेद की दवाई लिखी गई है, बीच में नीचे होम्योपैथी की है और ये एलोपैथी की दवाई लिखी गई है।